समूचे भारत देश के शिक्षा प्रेमियों को नमस्कार। आजादी के 70 साल के बाद भी बेड़ियों में जकड़ी हुई इस शिक्षा व्यवस्था को आजादी की सांस दिलाने का ये एक छोटा सा प्रयास हमारा है। आज आरटीई की परेशानी, फीस रेगुलेशन एक्ट की परेशानी, इंस्पेक्टर राज की परेशानी, बहुत तरह की परेशानियां आम है। लेकिन आज मैं जिस बहुत गहरी बात को करना चाहूंगा, ध्यान दीजिए, पूरे हिंदुस्तान का ध्यान, पूरे देश के शिक्षा प्रेमियों का ध्यान मैं एक ऐसी समस्या की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा जिसने हमारी इस शिक्षा व्यवस्था को तोड़ मरोड़ कर ध्वस्त कर दिया है। एक देश एक कानून होना चाहिए, एक देश एक व्यवस्था होनी चाहिए। आज दिल्ली जैसे प्रांत में अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूलों को बंद करने के नोटिस जारी किए जा चुके, साथ ही साथ बंद करना चाहिए उस पूरे देश भर में फैले हुए अवैध कोचिंग क्लासेस को। एक तरफ आप जिन स्कूलों ने मान्यता नहीं ले रखी, रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, 5वीं 6वीं तक गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं अपनी मेहनत से, अपने सीमित संसाधनों से, उनको आप कहते हैं कि यह गैर कानूनी है। और दूसरी तरफ अवैध कोचिंग क्लासेस पूरे हिंदुस्तान में खुले हुए हैं। कोचिंग क्लासेस क्या हैं? ये हैं पैरेलल स्कूल्स, क्योंकि यहां पर विद्यार्थी फाउंडेशन और प्री फाउंडेशन के नाम से 6th क्लास से 12th क्लास तक की पढ़ाई अवैध रूप से करता है। डमी रजिस्ट्रेशन उसका किसी XYZ स्कूल में होता है और वह विद्यार्थी पढ़ता है कोचिंग क्लासेस में। माता पिता पर दोहरी मार पड़ती है, उसे पढ़ना पड़ता है कोचिंग क्लासेस में जहां पर मोटी मोटी फीस देनी पड़ती है, दूर दराज बड़े शहरों में जाना पड़ता है और साथ ही साथ उसे डमी रजिस्ट्रेशन करा के अवैध धंधे में शामिल होना पड़ता है, जहां पर उसकी फर्जी हाजिरियां होती है, फर्जी परीक्षाएं होती है, फर्जी प्रैक्टिकल होते हैं। एक ऐसी व्यवस्था चल रही है जिसने पूरे स्कूलिंग सिस्टम को समाप्त कर दिया है। हम ये समझ रहे हैं कि हमारी स्कूलें आरटीई एक्ट की वजह से बंद हो रही है, हमारी स्कूलें फीस एक्ट की वजह से बंद हो रही है, वो भी हो रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण जो हमारी स्कूलों को बंद होने का है वो है ये पैरेलल में चलने वाले अवैध कोचिंग क्लासेस। 6th क्लास से जब बच्चा अवैध कोचिंग क्लासेस में पढ़ने चला जाएगा, स्कूलें अपने आप खाली हो जाएगी। स्कूलें खाली हो चुकी हैं, स्कूलें खाली हो रही हैं और इसमें कमा रहे हैं तो केवल कोचिंग क्लासेस के माफिया। जो काम पूरे देश में खुलेआम धड़ल्ले से हो रहा है, यह पूरी व्यवस्था का दोष है। इसके पीछे कारण है हमारे नीति निर्धारक, हमारे आईआईटी काउंसिल, जिन्होंने यह निश्चित कर रखा है कि आईआईटी में एडमिशन के लिए जेईई एग्जाम देना होगा और उस जेईई एग्जाम को 12वीं के साथ एक चांस, 12वीं के बाद एक चांस, सिर्फ 2 ही चांस दिए जाते हैं। इसलिए 12वीं के साथ वाला चांस का फायदा उठाने के लिए विद्यार्थी स्कूल में नहीं जाता बल्कि कोचिंग क्लासेस में जाता है, क्योंकि स्कूल की बोर्ड की एग्जामिनेशन का कोई महत्व नहीं है। बोर्ड की एग्जामिनेशन का महत्व सरकार ने समाप्त कर दिया है। सरकार बोर्ड की मार्क्स को वेटेज देती ही नहीं है। पहले ही सरकार ने बोर्ड की स्कूलों की परीक्षाएं बिल्कुल सरल कर दी है। तनाव कम करो, बोझ कम करो, पाठ्यक्रम कम करो, इस बहाने से, इन नामों से 10वीं तक का पाठ्यक्रम बिल्कुल लो कर दिया गया है और एग्जामिनेशन पैटर्न, मार्किंग स्कीम इतनी सरल बना दी गई है, मुफ्त के मार्क्स स्कूल से सत्रांक, सेशनल, इंटरनल मार्क्स के नाम से भेजे जाते हैं, फिर स्कूलों में धड़ल्ले से नकल करवाई जाती है। इस तरह से बोर्ड की परीक्षाएं होती है जिनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो फिर ये ड्रामा क्यों? और बच्चे की जो परीक्षा और जो उसे आईआईटी में, मेडिकल में या उच्च शिक्षा में कहीं भी एडमिशन मिलना है तो वो मिलना है अलग से ली जाने वाली प्रवेश परीक्षाओं से ही। जब प्रवेश परीक्षाओं से ही एडमिशन मिलना है तो बच्चा स्कूल में क्यों जाएगा? वो बच्चा 12वीं कक्षा तक पढ़ता है, पूरे देश में लेबोरेटरी की, प्रयोगशाला की शक्ल तक नहीं देखता और प्रैक्टिकल्स में पूरे के पूरे मार्क्स मार्कशीट में दिखाए जाते हैं।
ये अवैध धंधा चल रहा है। एक तरफ सरकार कहती है कि हम अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूलों को बंद करेंगे और उनके लिए मान्यताओं के ऐसे ऐसे मापदंड लगा रखे हैं, लेकिन कोचिंग क्लासेस में न कोई फीस एक्ट है, न कोई आरटीई है, न जमीन का मापदंड है, न टीचर्स की तनख्वाह और क्वालिफिकेशन की कोई बंदिश है, न ईएसआई है, न पीएफ है, न कमरे की साइज है, कुछ नहीं, पूरी की पूरी स्वच्छंदता है। कारण यह है कि इन कोचिंग क्लासेस से सरकार को पहले सर्विस टैक्स, अब जीएसटी के नाम से 18% रेवेन्यू जनरेट होता है। इनकम टैक्स कोचिंग क्लासेस पर लागू है और फैकल्टीज और उन पर जो भी खर्चे होते हैं वो भी इनकम टैक्स देते हैं। सरकार रेवेन्यू प्राप्त कर रही है। सरकार अवैध धंधे से, अवैध कारोबार से टैक्स वसूल करके इस भोली भाली जनता को लूट रही है। यह पूरी की पूरी व्यवस्था की लूट है और कोचिंग क्लासेस के ऊपर जांच का कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोचिंग क्लासेस के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। और ऐसी इस व्यवस्था में आज कल्पना कीजिए कि गांव में पढ़ने वाला भोला भाला बच्चा जो सरकार की मुफ्त शिक्षा में पढ़ने के लिए मजबूर है, जहां पर उसको सब स्टैंडर्ड पढ़ाई करवाई जाती है, जहां पर क्वालिटी के नाम पर कुछ नहीं है, और यह नींव इतनी कमजोर की जा रही है जहां पर गरीब बच्चा तो पढ़ ही नहीं पाता और वो अपने आप को यह समझता है कि मैं सरकार की मुफ्त शिक्षा ले रहा हूं। सरकार उसे पंगु और गुलाम बना रही है, उसकी क्वालिटी में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। गरीब बच्चा कोचिंग क्लासेस अटेंड कर नहीं सकता, मेडिकल इंजीनियरिंग में प्रवेश पा नहीं सकता। यह ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिसमें हम जी रहे हैं, एक पैरेलल और अवैध काला धन, काली शिक्षा का एक माफिया गिरोह का कारोबार इस सरकार की देखरेख में चल रहा है। और इस कारोबार का जब तक समाधान नहीं होगा, जब तक ये अवैध कोचिंग क्लासेस नहीं रुकेंगे, तब तक ये बुराई रुकेगी नहीं। समाधान बिल्कुल सिंपल है। आईआईटी और मेडिकल काउंसिल बैठ के फैसला करे कि 12वीं तक कोई भी पढ़ने वाला विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा में बैठने का पात्र ही नहीं होगा। 12वीं के बाद उसे 2-3 चांस दीजिए। अच्छी क्वालिटी के स्टूडेंट अपने आप आएंगे, जो सीरियस है, जो गंभीर है, वो आएंगे और 12वीं तक की पढ़ाई उन्हें स्कूल में, रेगुलर मान्यता प्राप्त स्कूल में सही तरीके से अपना ओवरऑल फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट करते हुए करने दीजिए। सही शिक्षा यह है। और यह अवैध कोचिंग क्लासेस को जब तक बंद नहीं किया जाएगा, इस देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार आने की कोई गुंजाइश नहीं है। हम सरकार से ये चाहते हैं कि इन अवैध कोचिंग क्लासेस के ऊपर तुरंत नकेल कसी जाए और मान्यता प्राप्त विद्यालयों को उनका मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, गौरव फिर से प्रदान किया जाए। जय हिंद, जय भारत।